बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामुअलैकुम। आज सदका जारिया में आपके साथ जो मैं अमल शेयर करने जा रही हूँ, आप यकीन जाने अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो आपके घर में रिज़्क से मुतालिक जो भी परेशानी है, जो भी मामलात हैं, वो सब के सब ठीक हो जाएंगे और अल्लाह ताला अपने गैबी ख़जानों में से आपको नवाजेंगे। आपको वहाँ से अता करेंगे जहाँ आपका गुमान भी नहीं होगा। जो लोग भी, चाहे बहनें चाहे भाई, किसी भी वजह से घर में रिज़्क की तंगी की वजह से, माली तंगी की वजह से बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, थक चुके हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनको आगे कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारा दौर ही ऐसा चल रहा है कि घर में पैसा होगा तो अखराजात पूरे होंगे। आजकल हर जगह महंगाई का दौर दौरा है और छोटी सी छोटी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी एक ख़ासी तादाद में पैसों का होना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अगर आप एक ही घर का अंदाज़ा लगा ले तो उसमें आप यकीन जाने इस कदर अखराजात नज़र आएंगे कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाते हैं। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, हर दिन रोज़ाना कोई ना कोई नया काम, सबके लिए पैसों की ज़रूरत है। पैसे किए बगैर कोई भी काम पूरा नहीं होता, हर चीज़ अधूरी रहती है। आज का जो अमल है इंतहाई ताकतवर और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का है, लेकिन आपने ये अमल यकीन कामिल के साथ करना है और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अमल एक दिन किया जाए, 4 दिन किया जाए, तो ऐसा क्यों पूछते हैं? मेरी समझ से बालातर है। जब आप कोई अमल कर रहे हैं तो आप उसको करते रहें, सदके दिल से करते रहें। अल्लाह ताला के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। तो इसलिए दिनों की तादाद का तयन ना किया करे, बस इसको पढ़ते रहा करें जब तक आपका काम ना हो जाए, पढ़ते रहा करें। लेकिन आज जो वजीफ़ा शेयर करूँगी, आपने उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। आपको अल्लाह ताला वहाँ से रिज़्क अता करेंगे जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा। आपने ये अमल नमाज फ़जर के बाद, नमाज इशा के बाद, 2 नमाज़ों के बाद करना है। अगर आप चाहें तो इसे चाश्त की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए आसानी है तो आप इसको 2 नमाज़ों के बाद ही कर लें। लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो वो 3 नमाज़ों के बाद यानी चाश्त की नमाज के बाद भी कर सकता है। नमाज फ़जर अदा करने के बाद आपने ये अमल वहीं पे बैठकर करना है और इशा की नमाज के बाद भी आपने जाए नमाज पर बैठे बैठे ही इस अमल को करना है। नमाज मुकम्मल करने के बाद आपने सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो जो आपको आसान लगता हो, सभी दरूद बहुत प्यारे होते हैं, आप वो पढ़ लें। और आपने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात को, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात को 11 बार पढ़ना है और फिर बाद में आपने दोबारा 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। और इसी तरह आपने नमाज इशा के बाद भी 3 बार दुरूद पाक पढ़कर सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात को पढ़ेंगे 11 बार और फिर 3 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। आपने कोई भी दिनों की तादाद का तयन नहीं करना, बस इसको पढ़ते चले जाना है। आप यकीन जाने आपके घर में किसी भी किस्म की रिज़्क की तंगी होगी, माली परेशानी होगी, माशी परेशानी होगी, या आपका ख़र्चा बहुत मुश्किल से हो रहा होगा, या आपके पास वसाइल नहीं होंगे, इससे सब कुछ अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से सब ख़त्म कर देंगे और आपको अपने गैबी ख़जानों में से आपको वहाँ से अता करेंगे जहाँ आपका गुमान भी नहीं होगा। यकीन जाने इतनी ताकतवर और इतना पुरतासीर अमल है कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसके लिए नमाज़ों की पाबंदी लाजमी करनी है। नमाज़ों की पाबंदी के बगैर वज़ाइफ का फ़ायदा नहीं होता, उसके वो समारात नहीं मिलते। आपने बस इसको फ़जर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद पढ़ लेना है। अगर कोई चाहता है तो चाश्त की नमाज के बाद भी पढ़ सकता है। इस अमल को ज़िंदगी का हिस्सा बनाइएगा और ख़ुद भी ये अमल लाजमी करें और
صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔